नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पिक्चर बाजी विद प्रशांत और आपसे मुखातिब हूं मैं प्रशांत पांडे। पिक्चर बाजी विद प्रशांत एक ऐसा मंच जहां पर हिंदी गैर हिंदी फिल्मों और वेब शोज की मैं समीक्षा करता हूं और आप सभी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि आपने मेरे इस इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म को बहुत कम वक्त में बहुत ढेर सारा प्यार दिया है। तो आज मैं जिस फिल्म की बात करने जा रहा हूं वो इस शुक्रवार यानी कि 28 अगस्त को सोनी लिव पर दिखाई जाने वाली है। एक तरह से उसका प्रीमियर होने वाला है और ये फिल्म जो है वो डायरेक्टर नितिन कक्कड़ ने बनाई है। जी हाँ, उनकी फिल्मोग्राफी में बहुत अच्छी अच्छी फिल्में रही हैं। फिल्मिस्तान आपको याद होगी और उसके अलावा हम हाल फिलहाल देखते हैं नोटबुक में उनका काम लोगों को काफ़ी पसंद आया। मित्रों जो उनकी फिल्म थी उसे काफ़ी सराहा गया और जवानी जाने मन में भी उनके डायरेक्शन का लोगों ने लोहा माना। तो एक फिल्मोग्राफी जो है वो नितिन कक्कड़ की बड़ी वर्सेटाइल है और वो नई चीज़ें ट्राई करते रहते हैं और एक ऐसा मनोरंजन लोगों को देते हैं जो कि सभी देख सके। और उनकी ये जो फिल्म है जिसका मैं जिक्र करने वाला हूं, इस फिल्म का नाम है राम सिंह चार्ली। ये बहुत ही खास फिल्म है और ये लगता है जब आप इस फिल्म को देखते हैं तो लगता है कि कितनी शिद्दत से इस फिल्म को बनाया गया है और कितनी मोहब्बत से इसे पर्दे पर पेश किया गया है। जी हाँ, कहानी जो है राम सिंह चार्ली की वो सर्कस की दुनिया है, वही दुनिया जो हमसे आपसे बहुत दूर हो चली है और शायद अब सर्कस की बातें कहीं सुनने में भी नहीं आती। और इसके साथ ही सर्कस का जब जिक्र आता है तो हमें याद आता है अपना बचपन, अपना टीनेज और उसके बाद चीजें धुंधली हो जाती हैं। बहुत कुछ अगर हम आज की जनरेशन में बात करें तो शायद लोगों को सर्कस के बारे में ज़्यादा पता नहीं होगा, लेकिन ये फिल्म बहुत हल्के तरीके से उस पर रोशनी डालती है। तो फिल्म बात करती है सर्कस की दुनिया की, जो कि नए नए जो एंटरटेनमेंट के मीडियम हैं और लोगों को जिस तरह से डिजिटल एज में लोग जा रहे हैं उन सब में नई नई चीज़ें आ चुकी हैं और सिनेमा हो, टीवी हो, डिजिटल वर्ल्ड हो, ये सारी चीज़ों ने जो स्वस्थ मनोरंजन है सर्कस का उसे टेक ओवर कर लिया है। और चूंकि तमाम डूज एंड डोंट्स हैं इन सब में, अब सर्कस को बंद करने की बात सामने आती है, क्योंकि जो नई पीढ़ी है वो सर्कस को आगे नहीं ले जाना चाहती। जबकि इस सर्कस को चलाने वाली जो मालकिन है वो उनका इस सर्कस से जुड़ाव है और उनकी मोहब्बत जो है इस सर्कस से बनी हुई है। अब फिल्म इसके आगे कहां जाती है ये बात करती है इसके एक अहम किरदार चार्ली की। जी हाँ, वो चार्ली जिसका असल नाम तो राम सिंह है, लेकिन उसकी जिंदगी से ये चार्ली किरदार जुड़ गया है, क्योंकि हमेशा लोगों ने उसके इस किरदार पर तालियां बजाई। जब भी वो सर्कस में लोगों के सामने रहा तो तालियों की गड़गड़ाहट और वाह वाह उसको कहीं ना कहीं अपने एक सेटिस्फेक्शन लेवल पर लाती थी और उसे वो काम बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जो व्यावसायिक मजबूरियां हैं, जो नए दौर की तमाम चीजें हैं, उसमें सर्कस बंद करने की मजबूरी है, क्योंकि नई पीढ़ी आगे नहीं ले जाना चाहती और इसके बाद सबकी जिंदगियां अलग अलग तरीके से बदल जाती हैं और खास तौर पे चार्ली यानी राम सिंह की जिंदगी बदलती है। वो चार्ली से राम सिंह हो गया है, जो कि अलग अलग तरीके से अपने परिवार को किसी तरह सरवाइव करवा रहा है और कोशिश कर रहा है कि वो अपने परिवार की जो जिम्मेदारियां उसे पूरा करे, लेकिन उसका एक दिल तो पड़ा हुआ है सर्कस में। अब ये सारी चीजें बार बार उसे सर्कस की ओर खींचती हैं और क्या होता है उसकी जिंदगी में आगे, यही ताना बाना है इस खूबसूरत सी फिल्म का। राम सिंह चार्ली फिल्म जो है उसकी कहानी और उसके किरदार, इन सबसे जरूरी है बात करना कि ये एक ऐसी फिल्म है जो वाकई इस दौर में एक उम्मीद जगाती है। उम्मीद इस बात की कि जरूरी नहीं कि आप बाजार के जो मापदंड हैं, बाजार के जो तमाम एक पैटर्न बना हुआ है उससे समझौता करते हुए चलें। आप इसे समझौता नहीं भी करेंगे तो भी एक अच्छी फिल्म बनाई जा सकती है और राम सिंह चार्ली उसका एक बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल हमारे सामने पेश करती है। मैं फिल्म के बारे में ज्यादा बात करूंगा तो उसका मजा किरकिरा हो जाएगा। बस यही कहूंगा कि मुझे इस फिल्म को देखते हुए बिमल रॉय की याद आई, मुझे इस फिल्म को देखते हुए राज कपूर की याद आई, मुझे इस फिल्म को देखते हुए गुरदत्त की उस सोच की याद आई, उस सिनेमाई सोच की याद आई जिसमें हमेशा उन्होंने क्राफ्ट को तवज्जो दी। बात करें अगर राइटिंग की तो इस फिल्म को शारिब हाशमी और नितिन कक्कड़ ने मिलकर लिखा है और सबसे अहम हिस्सा है इस फिल्म का डायलॉग्स। अरसे बाद मैंने ऐसे डायलॉग्स सुने हैं जो अच्छे लगते हैं और जिनके जो कहते हैं हम मीनिंगफुल डायलॉग्स, और
ये मीनिंगफुल डायलॉग असर करते हैं, एक इंसानी जज्बात हैं, और आप अगर आप थोड़े भी जज्बाती हैं तो ये डायलॉग आप पर लंबा असर करने वाले हैं। फिल्म की एक्टिंग की बात करूं तो टाइटल रोल में है कुमुद मिश्रा, और छा गए हैं वो। मतलब ये, जैसे मैंने कहा कि मुझे बिमल रॉय की याद आई, क्योंकि मुझे याद आई 2 बीघा जमीन की, और जब वो रिक्शा खींचते हुए और अपनी बात कहते हुए बहुत ही सहज ढंग से, यही लगता है कि एक ऐसा एक्टर जिसमें इतना कैलिबर है उसका अब जाकर सही इस्तेमाल हुआ है, और एक क्रिएटिव रिस्पेक्ट नजर आती है इस पूरी टीम में। आप जो भी छोटे मोटे किरदार हैं या छोटा बड़ा जो भी रोल हो, इन सब में एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट नजर आती है, और वो बहुत इस फिल्म को सोलफुल बना देता है। बाकी किरदार में दिव्या दत्ता, एक चाम है उनका, और इस किरदार की जो हंसी टिटोली है और इस किरदार का जो एक पीड़ा है, वो सभी दिव्या दत्ता ने बखूबी पेश किया है। और बाकी के अहम किरदारों में सभी ने ज़बरदस्त काम किया है। मैं यही कहूँगा कि ऐसी फिल्में आप अगर ज़्यादा तादाद में देखेंगे तो ऐसी फिल्में बनाने का हौसला फिल्मकारों को मिलेगा। मेरी ओर से पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म है, ज़रूर देखिए। फिल्म को 5 में से 4 स्टार। ये एक ऐसी फिल्म है जिसके क्राफ्ट पर बात होनी चाहिए, और आने वाले वक्त में मैं आपके सामने इस फिल्म के हर पहलू पर बात करूंगा, बताऊंगा कि आखिर इसे बुना किस तरह से गया, इसका आधार कहां से आया। कैसा लगा आपको मेरा ये रिव्यू, जरूर बताइए। दरअसल ये रिव्यू नहीं, बस मेरी फिल्म के जरिए एक बात है, मैं फिल्मों से जो मेरा राब्ता है, मेरा रिश्ता है, उसको आप तक लाने की कोशिश है। बहुत बहुत शुक्रिया।